तो कैसे हो भाई लोग? सो आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, सो आई एम बैक विद माय वीडियो बेस्ड ऑन आईपीएल। सो 22 मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय 3 कंटेंडर्स फॉर ऑरेंज कैप, पर्पल कैप एंड 3 आईपीएल डेब्यूटेंट्स who may impress us in their first season of Indian Premier League। तो चलिए शुरू करते हैं बिना दूसरों की कप्तानी खाए। क्राइटेरिया बेस्ड पर मैंने इन प्लेयर्स का नाम इंक्लूड किया है। तो उनमें से एक है कि ये टोटली मेरा ओपिनियन है और दूसरा कि उन्होंने इससे पहले ये रिस्पेक्टिव अवार्ड ना जीता हो। सो मूविंग ऑन टू माय फर्स्ट लिस्ट विच इज ऑरेंज कैप। तो जो पहला नाम मेरे दिमाग में आता है यशस्वी जायसवाल। वाओ, व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग। जब से 2024 शुरू हुआ है उनकी रन ही रन आ रहे हैं, हर फॉर्मेट में रन आ रहे हैं। लाइक अभी जो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई थी, मैं मानता हूँ कि फॉर्मेट अलग था, लेकिन बनने से रन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर द मोटिवेशन टू मेक मोर रन्स। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में इन्होंने 700 प्लस रन बना के बता दिया कि यस, आई एम द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2024। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि यशस्वी जायसवाल विल विन द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2024। और इसके बाद जो दूसरा नाम मेरे दिमाग में आता है, कुछ सिमिलर काइंड के वो बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड है, ओपनर है, लेकिन टीम है उनकी लखनऊ सुपर जायंट्स। आप समझ गए होंगे, क्विंटन डिकॉक। अब क्योंकि इन्होंने लगभग इंटरनेशनल क्रिकेट से लगभग संन्यास ले ही लिया है, ओडीआई से ले लिया था, टेस्ट में तो 2-3 साल हो गए हैं, तो अब मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो फुली फ्लो करके खेलने वाले हैं इस वाले आईपीएल में। क्योंकि लास्ट टाइम काइल मेयर्स ने इनकी काफी जगह खाई थी और काफी मैचेस इन्होंने मिस किए थे ड्यू टू Kyle Mayer's all-round ability and open the innings. And the third name is unexpected name है, तो ये भी ओपनर और इंग्लैंड के ओपनर T20 सीरीज में जो इस टाइम वर्ल्ड में सेकंड रैंकिंग पे है T20 आई बैट्समैन की रैंकिंग में। तो आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ फिल सॉल्ट। इससे पहले जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी T20 सीरीज, वहाँ इन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक मार के वाह क्या ही फॉर्म अपनी डिस्प्ले की थी सबको। ये तब भी आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, लेकिन अब कुछ किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि जेसन रॉय ने पुल आउट कर लिया है आईपीएल के स्टार्ट होने से ठीक पहले। तो केकेआर ने कॉल किया इनको रिप्लेसमेंट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर जेसन रॉय। सो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर द केकेआर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट लिस्ट विच इज माय टॉप पर्पल कैप कंटेंडर्स। सो फर्स्ट नेम इज कुलदीप यादव। हाँ, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में मैच है, छोटा ग्राउंड है, घूमेगी नहीं पिच, लेकिन मैं स्टिल मुझे ये लगता है कि कुलदीप यादव इज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द पर्पल कैप। बिकॉज अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ विकेटें चटकाई, अभी सीरीज हुई थी इंडिया इंग्लैंड की, वहाँ विकेटें चटकाई। तो जो कॉन्फिडेंस है ना विकेटें चटकाने का, वो कुलदीप यादव के अंदर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। बिकॉज जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है ना इस स्पिनर में, हमारी इंडियन टीम में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई रिस्ट या फिंगर, आप कोई भी ले लीजिए, इन जैसे एबिलिटी किसी के पास है। बॉल के साथ वेरिएशंस और बॉल को धीमा करना, मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। और उनकी यूजफुलनेस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि विकेट के पीछे हमारे स्पाइडी यानी ऋषभ पंत रहेंगे। इस सिचुएशन में कुलदीप यादव की यूजफुलनेस और बढ़ जाती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। सो नेक्स्ट नेम ऑन माई लिस्ट इज द प्लेयर हु इज प्लेइंग हिज डेब्यू आईपीएल सीजन एंड जो कि एमआई के द्वारा लिए गए हैं आईपीएल ऑक्शन में, विच इज दिलशन मधुशंका। मैंने ये नाम इससे इंक्लूड किया है क्योंकि शाम को मैच होंगे, 14 में से 7 मैच तो आपके वानखेड़े पे होंगे, और वानखेड़े पे रात को गेंद बहुत हरकत करती है और ये नई गेंद के गेंदबाज हैं, तो इन्हें काफ़ी मदद मिलने वाली है वानखेड़े की लाल मिट्टी के पिच पे। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इन्हें पावर प्ले में अपने विकेटों में से 60 से 70% विकेट्स पावर प्ले में लेंगे। रेस्ट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एमआई एंड द कैप्टन हार्दिक पांड्या। So last but not the least name on my list is जसप्रीत बूम बूम बुमराह। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बिकॉज ही इज द प्लेयर जो नई गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, दाएं बाएं स्विंग करा के, और डेथ ओवर्स में तो शायद ही इनसे अच्छा कोई बॉलर है। मॉडर्न क्रिकेट में इनसे अच्छा बॉलर इस टाइम डेथ में कोई नहीं है। सो ये रही मेरी लिस्ट टॉप पर्पल कैप कंटेंडर्स की। तो इसके बाद हम मूव करने जा रहे हैं मेरी स्पेशल लिस्ट जो कि मैंने बनाई है कि 3 प्लेयर्स हु आर प्लेइंग देयर डेब्यू आईपीएल सीजन में इम्प्रेस अस द मोस्ट। सो पहला नाम ऐसा है कि जिनका नाम मैं वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस से लेता हुआ आ रहा हूँ और जो मेरे फेवरेट ऑलराउंडर बन चुके हैं और जिन्हें बाई किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, अब तक तो आपको पता चल गया होगा,
सो पहला नाम है मेरी इस लिस्ट पे सचिन रविंद्र। सो डिवॉन कॉनवे के लगभग आईपीएल से बाहर हो जाने के बाद चेन्नई के पास अगर कोई ऑप्शन बचता है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करने के लिए तो वो है सचिन रविंद्र, बिकॉज ही ओपन्स फॉर द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन वर्ल्ड कप इन मेनी ओकेजन्स एंड नाउ जब जरूरत पड़ी है तो ही विल ओपन। एंड चेन्नई के 7 मैच चिपॉक पे रहेंगे तो जहाँ बॉल घूमेगी और ये टर्निंग कंडीशंस में बहुत ही सॉलिड स्पिनर बन जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये चेन्नई के 14 में से 14 मैच खेलने वाले हैं एंड विल बी द MVP आफ्टर जडेजा फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। The second name on my list is Afghanistan all-round sensation Hazratullah Omarzai. He is too brilliant with the bat and too much brilliant with the ball. क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में देख ही लिया था कि मुझे एक मैच याद आता है कि जब अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था तो वहाँ इन्होंने लगभग 90+ रन स्कोर किए थे और उसके बाद वानखेड़े की पिच शाम के टाइम गेंद को ऐसे स्विंग करा रहे थे इधर से उधर। तो मुझे लगा था कि हाँ, अगर अफगानिस्तान के मतलब ऑलराउंडर के बाद फ्यूचर में मोहम्मद नबी के बाद कोई नाम हो सकता है तो वो है हजरतुल्लाह ओमरज़ई। इन्हें खरीदा है गुजरात टाइटंस ने। इनका प्लेस भी प्लेइंग 11 में लगभग फिक्स हो जाता है। क्यों? बिकॉज हार्दिक पांड्या चले गए हैं मुंबई इंडियंस और लगभग 4-5 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर बैट्समैन और एक 6th बॉलिंग ऑप्शन चाहिए एंड हजरतुल्लाह ओमरज़ई फिट्स very well in that. So last but not the least, name on my top 3 debutants of IPL season is the young West Indian pace sensation शमार जोसेफ। अब मैं कहूँगा कि अगर आपने वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं देखा था तो यू मिस्ड वेरी मच, बिकॉज उस मैच में कोई बॉलर इतना मतलब मुझे नहीं लगा कि इतना अच्छा कोई बॉलर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जाके और ऑस्ट्रेलिया वालों को ही इतनी अच्छी बॉलिंग करा सकता है। बिकॉज पेस, बाउंस, वाओ, 7 विकेट लिए थे इन्होंने और लगभग खुद ही अकेले दम पर वेस्ट इंडीज को वो मैच जो ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत रही थी स्टीव स्मिथ की बैटिंग में, वहां पर शमार जोसेफ ने ऐसी बॉलिंग की कि इन्हें खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो देखते हैं कि तो मार्क वुड को ये रिप्लेस करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स में और मुझे लगता है कि मार्क वुड की जगह अगर कोई प्लेयर ले सकता है तो वो है शमार जोसेफ, बिकॉज पेस है, बाउंस है और लखनऊ की पिच जो कि थोड़ी स्लो रहती है वहाँ पे गेंद फंस करा सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में शमार जोसेफ में इम्प्रेस अस द मोस्ट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ इस IPL लेट्स बिगिन फैंटेसी प्लेइंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर क्लिक कर ज्वाइन कर लेना। So that's it for the video guys. That being said, I'm signing off and stay happy and stay cricketed.